युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जी, जिनको आदरणीय राहुल गांधी जी ने हम सब युवाओं का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर हम सब युवाओं की बात करने के लिए आप सबके बीच भेजा है। आनंद जी, मेरे भाई त्रिपुरा प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुशांत चौधरी जी, जहीर अली भाई, बापू चक्रवर्ती जी, उदय भास्कर जी, मेरी बहन जैदमी जी, प्यारे भाइयों बहनों, मैं यहां से 3000 किलोमीटर दूर कर्नाटका प्रदेश से आता हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे अध्यक्ष जी को, राजीव साधव जी को, कि मुझे आप लोगों के बीच काम करने का एक मौका दिया गया है। दोस्तों, आज ये महारैली देखकर, यहाँ जो युवा साथी जमा हुए हैं, ये देखकर मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि ये यकीन हो गया है कि सीपीएम सरकार को, मानिक सरकार की हुकूमत को अगर कोई उखाड़ फेंकेगा तो वो त्रिपुरा प्रदेश युवक कांग्रेस होगा। मानिक सरकार की हुकूमत खत्म होने जा रही है। मैं स्टेज पे मौजूद हमारे सीनियर लीडरान से ये गुजारिश करता हूं कि आपकी अगर ये गाइडेंस इसी तरह त्रिपुरा प्रदेश युवक कांग्रेस को मिलती रही तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आपका काम त्रिपुरा प्रदेश युवक कांग्रेस चुटकी बजाकर यहां खत्म कर देगी। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में 35 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 35 राज्य। और ये वामपंथी, ये सीपीएम, सीपीआई कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। क्या आपको लगता है कि बाकी हिंदुस्तान के 32 राज्य क्यों नहीं सीपीएम और वामपंथियों को वोट नहीं डालते? वहां भी तो ये जाकर ये राग अलापते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं। तो वहां की जनता इनको यकीन क्यों नहीं करती, बल्कि सिर्फ 3 राज्यों के जनता इन पर यकीन क्यों करती है? हम ये नहीं कहते कि यहाँ की राज्य की जनता गलत है, लेकिन अगर इन 3 राज्यों का हाल देखा जाए और पूरे हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों का हाल देखा जाए तो हम सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये 3 राज्य पीछे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, केरला की जो वोटर है वो आज समझ गया है कि ये सीपीएम डूबती नैया है। अगर इसके हम सवार होते जाएंगे तो हम भी डूब जाएंगे। और आज सीपीएम को केरला से भगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसका नतीजा केरला के पार्लियामेंट चुनाव में हमने देखा, जहां पर हमने 90% सीट पार्लियामेंट की कांग्रेस पार्टी ने जीत कर आई है। दोस्तों, यही हाल बंगाल में है। यहीं से थोड़े 100 किलोमीटर दूर से बंगाल शुरू हो जाता है। अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार अगर बंगाल में है, कोई भी गरीब आदमी आपके पहचान का बंगाल में है, कोई भी नौजवान बंगाल में है, तो आप पूछ सकते हैं कि अगला वोट तुम्हें सीपीएम को देना है क्या? तो बोलेगा तौबा तौबा, मैं इस दोस्तों, आज बंगाल की पब्लिक समझ गई है, ये ढोंगियों को समझ गई है कि तुम गरीब का नाम लेते हो, अपनी झोली भरते हो, नौजवान का सहारा लेते हो, उस नौजवान के हाथ को काम नहीं देते हो। हमें कोई आपत्ति नहीं, आपने पिछले 13-14 साल से हुकूमत चलाई है, ठीक है, आप और 15 साल चलाना चाहते हो तो चलाओ, लेकिन ये नौजवान के हाथ को काम दो, गरीब के पेट को अनाज दो, पूरे से आप तक फराहम तो करो। अगर आप वो भी काम नहीं कर सकते तो ये क्या जरूरी है कि हम ऐसी नाहल सरकार को इसी तरह से त्रिपुरा प्रदेश को बर्बाद करने देंगे? क्या आप तैयार हैं त्रिपुरा प्रदेश को की बर्बादी के लिए? क्या आप त्रिपुरा प्रदेश को वामपंथियों से बचाकर बाकी हिंदुस्तान के साथ प्रगति की ओर ले जाना चाहते हो? अगर ले जाना चाहते हो तो उठाओ हाथ। क्या आप राहुल गांधी जी
सपना देख रहे हैं, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर त्रिपुरा प्रदेश को भी संवारने का सपना देखते हो। अगर देखते हो राहुल गांधी जी के सपने के साथ आपके सपने, तो उठाओ हाथ। उस हिंदुस्तान को संवारने के काम में राजीव सदन जी बहुत बड़ा एक रोल जो अदा कर रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। और दीगर लीडरान जो सीनियर लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए, अगली बार ये त्रिपुरा प्रदेश युवक कांग्रेस की तो शुरुआत है, लेकिन आगे जब देखेंगे जलवे तो आप हदर जाओगे। और उस जलवों में मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आप लोगों के साथ आ जाऊं और इंशाअल्लाह आगे चलकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। इतना कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय त्रिपुरा। बहुत शुक्रगुजार हूं टीएलपी लीडर रतनलाल नाथ जी का, त्रिपुरा प्रदेश युवक कांग्रेस और इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से सारे सीनियर लीडर्स का जो स्टेज पे यहाँ मौजूद हैं, सारे एमएलए का, खासतौर से नौजवान एमएलए जनाब सुदीप रे बर्मन जी, आशीष शाह जी, दोनों का और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों यहाँ तक आए। जितनी तकलीफें, जितनी मेहनत आपने उठाई, इस सरकार ने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा था जो आपको सीधा इस मंच तक लेके आए, इस ग्राउंड तक लेके आए। इतनी सारी तकलीफों को झेलते हुए आप सब यहाँ आए हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, कलबंगा, विंध्य, हिमाचल, जमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन